बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन व मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। इसी ज़िमन में हम मुख्तसरन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तारुफ़ भी करेंगे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से बतलाया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सरज़मीन मक्का में छोड़ के आए थे और वहीं पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी मुख्तसरन हमने गुज़िश्ता वीडियो में किया था। वो ये कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बाबुल शहर में पैदा हुए और फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल-कुदस की तरफ हिजरत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत अता किया, तो इस वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बुहैरा मुर्दार के करीब सदूम नामी बस्ती की तरफ गए और वहाँ के लोग मुख्तलिफ़ बुराइयों में मुब्तला हो चुके थे। अपनी मजलिसों में फ़ोहश बातें और फ़ोहश गुफ्तगू किया करते थे, यहाँ तक कि उन लोगों में हम जिन्स परस्ती आम थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कई मरतबा समझाया और अल्लाह के अज़ाब से भी डराया, लेकिन ये बुराई नौ इंसानी में सबसे पहले कौम लूत के अंदर फैली। इससे पहले इस बुराई के कोई भी मुर्तकिब नहीं थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कई सालों की मेहनत के बावजूद भी जब ये लोग राह रास्त पर नहीं आए तो यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। ये फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानों की शक्ल में आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान समझकर जल्दी से इनके लिए भुने हुए गोश्त का इंतज़ाम किया। जब खाना इनके सामने पेश किया तो इन लोगों ने खाने की तरफ बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ाया। इससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि ये लोग खाने की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और हमें कौम लूत के तबाह करने का हुक्म दिया गया है। और साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी भी दी और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी दी। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराई इसहाक़ याकूब। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुई कि इतने अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें औलाद देने का फ़ैसला फरमाया। चुनांचे ये फ़रिश्ते फिर जाते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में जाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कौम के लोगों का पता था कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, ख्वाह वो मेहमान ही क्यों ना हो। और जिस बात का डर था वही हुआ कि कौम के लोगों को पता चला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत मेहमान आए हुए और वो लोग इन मेहमानों की तरफ दौड़ते हुए आए। इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया कि तुम लोग मुझे इन मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कौम की बेटियां बनाई हैं, लिहाजा तुम इनसे निकाह करके पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हो, लिहाजा तुम इन घिनौने फेल से बाज आ जाओ। इसके बावजूद भी कौम के लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिल्कुल आजिज़ आ गए तो उन फ़रिश्तों ने कहा कि आप घबराओ मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं और हम आपकी कौम को तबाह करने के लिए आए हुए, लिहाजा आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकले। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेकर निकले सिवाय एक बीवी के। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिरा थी और कौम के लोगों के साथ इस जुर्म में शरीक थी। यहाँ तक कि इन लड़कों का पता भी लोगों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की काफिरा बीवी ने बतलाया था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम लूत पर सबसे पहले पत्थरों की बारिश बरसाई और खूब पत्थरों की बारिश बरसाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ज़मीन का टुकड़ा आसमान की तरफ उठाया और फिर उसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ करके ज़मीन पर पटक दिया और रहती दुनिया तक के लिए उसे इबरत का निशान बनाया। यहाँ तक कि आज भी कहा जाता है कि वो बस्ती जहाँ आबाद थी उस इलाके में आज तक कोई भी सब्ज़ा, कोई भी खेती नहीं होती उनके इस घिनौने फ़ेल की वजह से। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अख्तिताम को पहुँची। मिलते हैं अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।